सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के गुणनखंड कर मूल ज्ञात कीजिए। और इसमें मैं पहला सवाल लिया हूँ 9x² - 3x - 2 = 0। इस वर्ग समीकरण का हमको सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करना है और उन गुणनखंड की सहायता से मूल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मध्य पद को तोड़कर हम कैसे इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी हम तुलना करते हैं किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो इसमें हम क्या करते हैं, b को दो ऐसे भागों में बांटते हैं जिनका गुणनफल जो है वो a और c, मतलब b को ऐसे दो भागों में बांटते हैं, b1 और b2। इन दोनों का गुणनफल b1 × b2 किसके बराबर हो, a और c के गुणनफल के बराबर हो। ये इसका तरीका है। तो यहाँ देखिए b का मान कितना है, ऋण 3। तो दो ऐसी संख्याएं हमको लेना है जिनका जो योगफल है b1 और b2, जो दो भाग है उनका योगफल ऋण 3 है और उनका गुणनफल जो है वो a और c, मतलब 9 और ऋण 2 के गुणनफल के बराबर, मतलब ऋण 18 के बराबर आए। तो हम जानते हैं कि वो संख्या क्या है, ऋण 6 और धन 3 है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ऋण 6 और धन 3 को जोड़ेंगे तो ऋण 3 आएगा और ऋण 6 और धन 3 को गुणा करेंगे तो ऋण 18 आएगा। इस प्रकार से हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x² ऋण 6x + 3x, इसका मान कितना आ जाएगा, ऋण 3x के बराबर हो जाएगा। फिर ऋण 2 = 0। इस प्रकार से हम मध्य पद को तोड़ सकते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 × 3 लिख सकते हैं और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो दोनों जगह 3 है तो 3 उभयनिष्ठ निकलेगा। और x² में x² का मतलब क्या होता है, x × x, और यहाँ भी x है। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ दोनों में देखते हैं तो क्या निकलेगा, 3x उभयनिष्ठ निकलेगा। तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, ऋण 2 बचेगा। इसको गुणा करके देख लीजिए, ये आएगा वापस 3 × 3x × 3x बराबर 9x का वर्ग हो जाएगा और 3x × ऋण 2 बराबर ऋण 6x हो जाएगा। धन 3x ऋण 2 = 0। अब ये देखिए इधर भी 3x ऋण 2 है, इधर भी 3x ऋण 2 है। ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा 3x ऋण 2। यहाँ क्या बचा, 3x, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, यहाँ 1 बचा है बराबर 0। इस प्रकार से दो गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x ऋण 2 = 0 या 3x धन 1 = 0। या तो 3x ऋण 2 = 0 होगा या 3x धन 1 = 0 होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब आप इसको पक्षांतर कर दोगे तो 0/3x धन 1 हो जाएगा, तो 3x ऋण 2 = 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/3x धन 1 = 0 ही होगा। जब इसको पक्षांतर करोगे तो इधर जाएगा तो 0/3x ऋण 2 हो जाएगा और उसका मान 0 ही होगा, तो 3x धन 1 = 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको हल करते हैं तो 3x ऋण 2 पक्षांतर होगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 को पक्षांतर करेंगे x बराबर, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 आ गया। यहाँ पे हल करते हैं इसको तो 3x बराबर धन 1 इधर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा ऋण 1/3। 3 और 1 गुणा के रूप में है, 3 पक्षांतर करेंगे तो वो भाग के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर क्या आ गया, 2/3 और ऋण 1/3। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल बराबर 2/3 और ऋण 1/3। इस प्रकार से किसी भी वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसमें से।
चलिए एक प्रश्न लेते हैं, छठवां इसका। 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है। यहाँ भी हमको गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। प्रक्रिया वही रहेगी, जो मध्य पद है उसको हमको तोड़ना है। और किस प्रकार से तोड़ना है अभी आपको इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया हूँ। तो अभी हमको ये सोचना है कि 5 को ऐसे 2 भागों में बांटना है। उन दोनों भागों को गुणनफल 4 वर्गमूल 3 और ऋण 2 वर्गमूल 3 के बराबर हो। तो 5 को 2 भागों में बांटना है। b1 तो b1 गुणित b2 बराबर a गुणित c आना चाहिए। तो अब 5 को ऐसे 2 भागों में, ऐसे कौन कौन से 2 भाग होंगे, तो उसके लिए आप a और c का पहले गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। तो 4, ये a का मान हो गया 4 वर्गमूल 3, c का मान कितना है ऋण 2 वर्गमूल 3। तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो ऋण चिन्ह रहेगा, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण रहेगा। 4 और 2 का गुणा हो जाएगा 8 और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा ऋण 24। मतलब 5 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका योगफल तो 5 आए, लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए, a और c के गुणनफल के बराबर, मतलब ऋण 24 के बराबर आना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 8 और ऋण 3 है। 8 और ऋण 3 को आप जोड़ेंगे तो धन 5 आएगा, और 8 और ऋण 3 को गुणा करेंगे तो ऋण 24 आएगा। इस प्रकार से अब इसको हम तोड़ के इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग धन 8x ऋण 3x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ये हमने मध्य पद को तोड़ दिया है। अब दोनों में जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 8 बराबर 4 गुणित 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी x है, इधर भी x है, तो x भी कॉमन निकलेगा। अब यहाँ क्या बच गया, वर्गमूल 3, और क्या बचा है x, वर्गमूल 3x बचा। यहाँ क्या बच गया है, x तो बाहर आ गया है, और 8 का जो 4 है वो बाहर आ गया है। 2 4 दूनी 8 होते हैं, इसलिए 2 यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं तो 3x, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। तो इसमें भी वर्गमूल 3 जो है वो कॉमन निकल आएगा, वर्गमूल 3। यहाँ क्या बचेगा, वर्गमूल 3 और x बचेगा। 3 में से एक वर्गमूल 3 बराबर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। एक वर्गमूल 3 बाहर आ गया है, एक वर्गमूल 3 कोष्ठक के अंदर बचेगा। फिर यहाँ धन का चिन्ह लग जाएगा, और वर्गमूल 3 बाहर आ गया है, इसलिए क्या बचे यहाँ केवल 2 बराबर 0। इस प्रकार से ये सरल हो गया। अब दोनों जगह देखो, वर्गमूल 3 धन x है, वर्गमूल 3x धन 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 3x धन 2 है। ये कॉमन निकल आएगा, तो वर्गमूल 3x धन 2 कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बच गया, 4x बचा, और ये ऋण का चिन्ह लगा दिए। यहाँ क्या बच गया, वर्गमूल 3 बराबर 0। इस प्रकार से ये 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इसको हम लिखेंगे, जब इसको पक्षांतर कर दोगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, जब इसको पक्षांतर कर दोगे तो इसके बराबर 0 हो गया। तो दोनों स्थितियों में हमको x के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो वर्गमूल 3x धन 2 बराबर 0 होगा, और 4x ऋण वर्गमूल 3 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, वर्गमूल 3x बराबर धन 2 पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, और x बराबर ऋण 2 बटे वर्गमूल 3, क्योंकि गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। x का मान आ गया ऋण 2 वर्गमूल 3। इधर क्या हो जाएगा, ऋण वर्गमूल 3 पक्षांतर होगा, तो 4x बराबर वर्गमूल 3 हो गया। अब x 4 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, वर्गमूल 3 बटे 4। इस प्रकार से x के दो मान क्या क्या मिले, x बराबर, अतः x बराबर ऋण 2 बटे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 बटे 4। ये x के 2 मान प्राप्त हुए।
यही जो x के दो मान हैं वो वर्ग समीकरण के मूल है। तो मूल बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3/4। इस प्रकार से हम दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक आध और सवाल लेते हैं। चलिए इसका 9वां सवाल ले लेते हैं। ए बी एक्स का वर्ग धन बी वर्ग ऋण ए सी गुणित एक्स ऋण बी सी बराबर 0। ए बी एक्स का वर्ग धन बी वर्ग ऋण ए सी गुणित एक्स ऋण बी सी बराबर 0। ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करके हमको मूल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको देखना है। तो ए बी एक्स का वर्ग जोड़ते हुए रहेगा, एक्स का गुणा कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बी वर्ग एक्स ऋण ए सी का गुणा करेंगे एक्स के साथ तो ऋण ए सी एक्स हो जाएगा ऋण बी सी बराबर 0। इन दोनों की जोड़ी बना लो ऐसा। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ बी एक्स है, यहाँ भी बी एक्स है, तो बी एक्स कॉमन निकल आएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, ए बचेगा और यहाँ एक एक्स बाहर आ गया है तो एक एक्स बच जाएगा। और यहाँ पे बी स्क्वायर का बी बाहर आ गया तो एक बी बचेगा, तो एक्स धन बी बचा कोष्टक में ऋण दोनों जगह क्या कॉमन है, यहाँ सी है और सी बस कॉमन है तो सी को बाहर ले लीजिए। क्या बचा यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पर धन चिन्ह आएगा। धन चिन्ह क्यों रहेगा वो अभी बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ और क्या बच गया है बी। अगर यहाँ ऋण लोगे आप तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, जबकि ये है क्या ऋण है। तो इसको आप गुणा करके देखेंगे तो ऋण सी गुणित ए एक्स बराबर ऋण ए सी एक्स होता है। और उसी प्रकार ऋण सी गुणित धन बी करोगे तो ऋण बी सी आएगा, इसलिए यहाँ पर ऋण रहेगा और यहाँ पर धन रहेगा। चलिए दोनों जगह देखते हैं, ए एक्स धन बी कॉमन है दोनों जगह है, तो ए एक्स धन बी को हम उभयनिष्ठ या कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा बी एक्स, यहाँ के बचेगा ऋण सी बराबर 0। इस प्रकार से ये दो गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। अब इसको हम लिखेंगे ए एक्स धन बी बराबर 0 या बी एक्स ऋण सी बराबर 0। इसको हम हल करते हैं तो ए एक्स बराबर धन बी पक्षांतर होगा तो ऋण भी हो जाएगा। ए एक्स में ए को पक्षांतर करेंगे गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा ऋण बी बटे ए। उसी प्रकार इधर ऋण सी को आप पक्षांतर करो तो बी एक्स बराबर हो जाएगा धन सी, और बी को पक्षांतर करेंगे गुणा है इसलिए उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर सी बटे बी। अतः एक्स बराबर ऋण बी बटे ए तथा सी बटे बी। एक्स के दो मान प्राप्त हुए, यही जो एक्स के मान होते हैं वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। अतः मूल बराबर ऋण बी बटे ए तथा सी बटे बी। तो इन तीनों सवालों की सहायता से हम आसानी से समझ गए हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके हम उस वर्ग समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। आगे की वीडियो में आपको एक इसी से संबंधित एक जटिल प्रश्न बताऊंगा और आसानी की उम्मीद है कि जब उस सवाल को आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।